दोस्तों, तुम सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है तुम सब बहुत खैरियत से होगे। वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आपको अपना इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा लें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की स्टोरी टॉपिक। 1000 साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने ब्रह्मा, जो तख्लीक के देवता हैं, से एक वरनेमत हासिल किया, जिसके मुताबिक ना तो देवता और ना ही देव इसे दिन या रात में मार सकते थे। यूं वो नाकाबिले शिकस्त बन गया। कितना ताकतवर हो गया, इतना ताकतवर हो गया कि उसको कोई हरा नहीं था सकता। उसमें इतनी ताकत एकदम आ चुकी थी। कुछ सालों बाद, उस टाइम के कुछ सालों बाद, कौशल की रियासत अयोध्या में राजा दशरथ ने अपनी बीवी कैकेयी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघु राम को 14 साल के लिए जिला वतन कर दिया कि कैकेयी का बेटा बर्थ तख्त नशीन हो सके। राघु ने यह जिलावतनी बखुशी कबूल की और अपनी बीवी जानकी, सीता और भाई ऋषेश लक्ष्मण के साथ गोदावरी नदी के करीब पंचवटी के जंगलात में चला गया। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघु को वर्गलाने की कोशिश करती है कि वो इससे शादी कर ले, कि वो जानकी सीता को कत्ल करने की भी कोशिश करती है। लेकिन नाकाम होने के बाद राघु ने भाई शेष इसकी नाक काट देते हैं। अपनी बहन की ये बेइज्जती सुनकर लंकेश शदीद गजबनाक होता है। और अपने एक आदमी मारिच को एक सुनहरी हिरन का रूप देकर भेजता है ताकि राघु और शीश को बहकाया जा सके। इसी दौरान लंकेश शूर्पणखा ने सीता की खूबसूरती का हाल सुनकर इसे अगवा कर लेता है। राघु और शेष सीता को आज़ाद कराने के लिए निकलते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात शबरी से होती है, जो इन्हें रेशमोक पहाड़ तक ले जाती है। वहाँ वो विनानर बंदर राजा सुंगरियो और इसके साथी जम्बोन, अंगेर और बहरिंग हिनोमान की मदद हासिल करते हैं। राघु बहरिंग से कहता है कि वो लंका जाए और यकीन दिलाए कि राघु जल्द से इसे आज़ाद कराने आएगा। बहरिंग लंका उड़कर जाता है और सीता को इसकी निजात की खबर देता है, मगर लक्ष्मण का बेटा इंद्रजीत इसे गिरफ्तार कर लेता है और इसके दम में आग लगा देता है। बहरिंग जल्दी दम के साथ उड़ कर लंका के एक बड़ा हिस्सा और पर राघु और विनानर सीना के आसपास आ जाता है। समंदर के देवता समंदर की मदद से राघु और विनानर सीना ने लंका तक पहुंचने के लिए समंदर पर एक पुल तमीर किया। समंदर पे एक पुल उसको बना दिया। राघु और इसकी फौज कामयाबी से समंदर पार करके लंका के साहिलों तक पहुंच गए कि अब समंदर के देवता, जो एक समंदर के राजा कह लें, जो समंदर के हुक्मरान कह लें, स्टोरी के मुताबिक, जो समंदर का सारा रुख देखते हैं, जो समंदर की सारी मामलात अपने तक रखते हैं, जो समंदर चला रहे हैं कह लें,
समुंदर का जो मतलब राजा है ना, उसने डाकू और वनार सीना, उसने समंदर की मदद से यानी समंदर के पानी का सहारा लेके राघु और विनानर सीना ने लंका तक पहुंचने के लिए कि उन्होंने अब लंका जाना था। राघु जो जंगल में सफ़र कर रहे थे, उनका बेटा, राजा का बेटा और उसकी बीवी, अब उसने इनको एक पुल बनवा दिया जो सीधा वहाँ पे लंका तक चले जाता। राघु और इसकी फ़ौज, मतलब जो राघु की और उसकी फ़ौज थी ना सारी, वो कामयाबी से समंदर पार करके लंका के साहिलों तक पहुंच गई। कि साहिल होता है ना जहाँ पे रेत होती है सारी, वो वहाँ तक तो सारी बासकोनी पहुंच गई कि समंदर के देवता ने उनकी इतनी हेल्प की कि वो पूरा पुल बनवा दिया अपने पानी की मदद से। इस दौरान मतलब जब वो चढ़ रहे थे तो उसी दौरान लंकेश का भाई वो बशन को लंका छोड़ना पड़ा। कि अब जो लंकेश है ना, उसका भाई वबशन को लंका छोड़ना पड़ा, कि वो लंका छोड़ के भाग गया। क्योंकि अब उसकी वजह ये थी कि वो लंकेश को जानकी अगवा करने के फैसले के मुखालिफ था। कि वो लंकेश की के जानकी अगवा करने के फैसले के मुखालिफ था। कि उस भाई लंकेश ने किसी को अगवा करने का हुक्म दिया, ये उसका नाम है जानकी। तो उसी का भाई जो है वबेशन, उसने इससे मुखालफत कर ली कि नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि अब किसी को हम अगवा करें या किसी का मुस्तकबिल ख़राब हो। तो उसने लंका छोड़कर दूसरी सिटी जाने का फ़ैसला किया। वबेशन राघु की फ़ौज में शामिल हो गया। अब जो वबेशन था, जो उसी का भाई था, वो अपने भाई की फ़ौज में आ गया राघु की, और इसका हल्फी हलीफ बन गया, यानी इसका साथी बन गया जो ऐसे मैदान में लड़ते हैं प्रॉपर। लंकेश को आखिरी वार्निंग दी जाती है कि वो जानकी को राघु के हवाले करे। तो लंकेश को आखिरी वार्निंग दी जाती है कि लंकेश जो वहाँ का राजा था, कि वो जानकी को राघु के हवाले करे। राघु अब जो जंगल में इतना पला फिरा, तो अब वो अपनी फ़ौज के साथ वापस आया था। उसने उसको धमकी दी कि तुम मुझे राघु को वापस करो जिसको उसने अगवा करना था, लेकिन वो इसे रद्द कर देता है। अब वो रद्द कर देता है, जब ये जो चीज़ें जब हम रद्द करते हैं ना, तो हम उस चीज़ के अंदर एंटर हो जाता है कि हम मुखालफत करने लग जाते हैं अपने हरीफ की, जो हमारा दुश्मन है, जिससे जंग की राह हमवार होती है। कि अब जारी बात है कि जब उसने एक बार इनकार कर दिया ना इन्हें, तो ये आगे जंग का आगाज़ करेंगे, ऐलान करेंगे, और वहीं से जंगें स्टार्ट हो जाती हैं। जब एक पार्टी अपना इनकार कर देती है किसी भी यानी सुलह सफाई से। जंग के दौरान शेष लक्ष्मण को इंद्रजीत शदीद ज़ख्मी कर देता है। कि जंग के दौरान जब जंग हो रहे होते हैं, शेष लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण को शीश जो एक बंदा है, वो लक्ष्मण को इंद्रजीत शदीद ज़ख्मी कर देता है। लेकिन बहरिंग के ज़रिए लाए गए संजयोती पहाड़ की मदद से वो दोबारा ज़िंदा होकर ठीक हो जाता है। लेकिन उनके पास अब एक ऐसा जादुई पहाड़ था जो सदियों से इनके पास था, और उसकी मदद से ये दोबारा ज़िंदा हो जाता है और दोबारा ये अपनी जंग का आगाज़ करता है। इसी के साथ हम अपनी स्टोरी का एंड करते हैं। इसमें इस खुलासा के लाइफ टाइम अगर हम किसी के साथ पुख्तगी से एक लेंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाबी पाएंगे। So we are going to end. Take care. Allah Hafiz. तब करवाई थी।
तीन तीन चार